वेलकम टू मेरा क्लासेस। हम इस क्लास में पेपर 1 पढ़ रहे हैं जो आपके एमपी सेट को टारगेट लेकर बनाया गया है, क्योंकि हमारे पास अब 60 दिन का समय है और 60 दिन में आप तैयारी कैसे करो, इसी रणनीति को लेकर ये कोर्स आपके लिए डिज़ाइन किया गया है कि आप इन 60 दिनों में इस कोर्स से तैयारी करके सेट एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर पाओ। क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि जो विद्यार्थी हमसे पढ़ेगा, हम चाहते हैं कि हम ऐसा पढ़ाएंगे उसे कि आप 35 से 40 प्रश्न आसानी से कर पाओ। बस आपको डेली क्लासें लेनी होगी, क्लास में जो आपको समझाया जाएगा उसके नोट्स बनाने होंगे और आपको पीडीएफ भी टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में दे दी जाएगी। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। साथ में जो हमारी एप्लीकेशन है उसकी लिंक भी टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अगर आपका कोई डाउट रहता है तो भी हमारे टोल फ्री नंबर दिए गए हैं, वहां पर जाकर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपका कोई डाउट रहता है। अब आपको कोर्स में क्या क्या चीजें मिलेगी एक बार मैं बता देती हूँ आपको। अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आपको जो नंबर दिए गए हैं 9200925830, यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं। आपको कोर्स से रिलेटेड जानकारी चाहिए या एप्लीकेशन में आपको कोई समस्या आ रही है या कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है या आपको तैयारी कैसे क्या करनी है, तो एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा आपको सजेशन दिए जाएंगे। साथ में कोर्स की अभी जो वैलिडिटी है यानी कोर्स की जो फीस है वो 999 और ये फीस दिवाली तक है। दिवाली बाद ये फीस 2000 प्लस क्रॉस कर जाएगी, तो अभी आपके पास समय है कि आप कोर्स को परचेस कर लें। अगर आप कोर्स अभी लेते हो तो आपको 999 में कोर्स और टेस्ट सीरीज भी आपको कोर्स के साथ ही मिलेगी। पर अगर आप टेस्ट सीरीज अगर अलग से लेते हो तो उसकी फीस 500 रुपये है। अगर आप कोर्स लेते हो तो कोर्स में आपको टेस्ट सीरीज हमारी तरफ से फ्री में आपको प्रोवाइड की जाएगी। पर अगर आप अलग से टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो हमारी मेरा क्लासेस की, तो आपको टेस्ट सीरीज 500 रुपये की अलग से परचेस करनी होगी। इससे अच्छा है कि आप कोर्स को अभी दिवाली से पहले परचेस कर ले, क्योंकि हमारे पास 60 दिन है और 60 दिन में हमें तैयारी करनी है किसी भी कीमत में। अगर आप सीरियस हो सेट एग्जाम को लेकर, क्योंकि मैंने भी खुद प्रथम प्रयास में सेट एग्जाम और नेट एग्जाम दोनों क्वालिफाई करे हुए हैं, तो मेरा पेपर 1 का अच्छा एक्सपीरियंस है। तो उसी एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको इसमें पढ़ाऊंगी और हम कम समय में आपको वो चीजें प्रोवाइड करेंगे कि आप उन कंटेंट को पढ़कर आसानी से एग्जाम क्वालिफाई कर पाओ। क्योंकि हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि अगर आप हमारे कोर्स के साथ जुड़ोगे तो आप सफलता हासिल कर लोगे। अब कोर्स में आपको लाइव लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे, रिकॉर्डेड क्लासें मिलेगी, यानी कि अगर आप लाइव नहीं ले पाते हो तो आपको जब सब मिले तो आप इन रिकॉर्डेड क्लासेस को देख सकते हैं। कोर्स हमारा शुरू हो गया है, तो आप जाइए जल्दी से एप्लीकेशन पर अपने रजिस्ट्रेट करके कोर्स में ऐड हो जाइए। फिर डाउट सेशन हो गया, अगर आपका कोई डाउट रहता है तो उसके बाद आपको शॉर्ट नोट्स प्रदान किए जाएंगे, क्लास के तो दिए जाएंगे, साथ में आपको एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल भी हमारी एप्लीकेशन पर आपको दिया जाएगा इस कोर्स में। फिर एक्सपर्ट फैकल्टी होगी जो आपको सारे पेपर करवाएंगी, जिनका खुद का अनुभव रहा है। फिर कोर्स की वैलिडिटी 6 मंथ की है, यानी कि जब तक आपकी एग्जाम होगी तब तक आपको इस कोर्स की वैलिडिटी प्रदान की जाएगी। फिर आपको ओल्ड क्लासेस भी दी जाएगी, यानी कि जो 2022 में सेट की एग्जाम हुई थी, जब जो कोर्स चल रहा था पुराना कोर्स भी कंप्लीट कोर्स है, तो आपको अभी का नया कोर्स तो मिलेगा, साथ में रिकॉर्डेड कोर्स भी मिलेगा। तो आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आप चाहते हो कि हम एग्जाम से पहले जल्दी कोर्स कंप्लीट करें, तो आप पुराने लेक्चर देखकर भी अपने आधे यूनिट कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद आपको 10,000 MCQ भी दिए जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि जितने ज्यादा हम पुराने प्रश्न पत्र और क्वेश्चन लगाएंगे हमारी तैयारी अच्छी होगी और हमारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और कहीं ना कहीं हम जो माइनर मिस्टेक करते हैं वो मिस्टेक नहीं करेंगे। अब हम पहले पिछली कक्षा का रिवीजन करते हैं कि हमने क्या पढ़ा। उससे पहले हम आज के हम क्या कौन सी यूनिट पढ़ रहे हैं, हम यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने
देखिए, आपको पहले पता होना चाहिए कि किस यूनिट में क्या पूछा जाएगा। तो मैंने आपको शिक्षण के बारे में कल बताया था कि शिक्षण क्या है, शिक्षण की अवधारणा बताई थी, शिक्षण का अर्थ मैंने आपको बताया था, शिक्षण की परिभाषाएं मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया है। तो जिन विद्यार्थियों ने मेरी पिछले वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो देखें ताकि आपको समझ में आए कि हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा। तो हमने पिछली क्लासों में क्या करा, पहले हम उसका रिवीजन करेंगे एक शॉर्ट, फिर हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि हमारी लिंक बनी रहेगी उससे। अब मैंने आपको पिछली कक्षाओं में क्या पढ़ाया था उसका हम एक शॉर्ट रिवीजन करते हैं। मैंने आपको शिक्षण का अर्थ बताया था कि शिक्षण का अर्थ क्या होता है, ज्ञान कौशल मूल्यों का विकास करना या दूसरों को समझाना, दूसरों को बताना, यह शिक्षण होता है। फिर शिक्षण मानवीय मूल्यों का विकास करता है, हमारा सामाजिक विकास करता है, हमारा व्यवसायिक विकास करता है, सब मैंने आपको बता दिए थे। उसके बाद मैंने बताया था कि शिक्षण को जो शिक्षा विद्यालय सामग्रियां होती है वो भी शिक्षण को कहा जाता है। फिर मैंने शिक्षण में आपको स्मिथ की परिभाषा, उसके बाद मैंने आपको स्मिथ की परिभाषा बताई थी। उसके बाद क्लार्क की परिभाषा मैंने आपको बताई है। फिर उसके बाद किसकी परिभाषा, क्लार्क की, स्मिथ की, और हमने एक पेज की। मैंने आपको इन तीनों वैज्ञानिक की परिभाषा पिछली क्लास में डिटेल से समझाई थी कि हम स्मिथ की, क्लार्क की और पेज की विशेषताओं को कैसे कुछ कीवर्ड से याद रख सकते। जैसे स्मिथ की विशेषता याद रखने के लिए मैंने आपको बताया था कि विद्यार्थी और व्यवहार से हम याद रख सकते हैं, पेज के लिए हम वैज्ञानिक और कला से याद रख सकते हैं, और क्लार्क के लिए अभिप्रेरित शब्द से हम तीनों परिभाषाएं कुछ कीवर्ड से याद रख सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था शिक्षण के अंग, कि शिक्षण के 3 अंग होते हैं। एक शिक्षक होता है खुद, एक होता है विद्यार्थी और एक होता है पाठ्यक्रम, है ना। ये शिक्षण के अंग होते हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि शिक्षण के अंग पढ़े थे। शिक्षण की प्रकृति मैंने आपको बताई थी कि शिक्षण व्यवहारिक प्रक्रिया है, शिक्षण सामाजिक उद्देश्य होता है, शिक्षण त्रिविमीय प्रक्रिया है ना। मैंने पूरा आपको ऐसे चार्ट बना के पिछली क्लास में बताया था कि यह स्टूडेंट आता है, यह टीचर आता है और यह आपका स्टडी मटेरियल आ जाएगा, है ना। तो इस तरह मैंने आपको पिछली क्लास में अच्छी तरीके से समझा दिया है। अब हम आज क्या पढ़ेंगे, हम आज क्या पढ़ेंगे, पहले हम देखते हैं कि आज हम शिक्षण के बारे में क्या पढ़ने वाले हैं। शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य पढ़ेंगे, है ना। हम आज क्या पढ़ेंगे, शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य। ये हमारे एप्लीकेशन नंबर, अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप यहाँ कॉल कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य, कि शिक्षण किस उद्देश्य से विद्यार्थियों को शिक्षण कराया जाता है ना। अब शिक्षण के उद्देश्य क्या क्या है हम पढ़ते हैं, क्योंकि मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ वो खुद के नोट्स से, कुछ डायग्राम से इसे पढ़ा रही हूँ कि आप चीजों को लंबे समय तक याद कर पाए। क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य होता है पढ़ाने का, कि जब मैं पढ़ाऊं तो विद्यार्थी को क्लास में याद हो जाए, है ना। पढ़ा आपको सब रहा है पेपर 1 और वो सिर्फ आपको थ्योरी पढ़ा रही है और पढ़ा के वो चले जाएंगे। पर हमने शिक्षण पढ़ा था, मैंने आपको क्या बताया था कि एक अच्छा स्टूडेंट और शिक्षक के बीच जो वार्तालाप होता है वो ऐसा होना चाहिए कि दोनों को समझ में आए। तो मैं उस तरह आपको पढ़ा रही हूँ कि जो चीजें मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो चीजें आपको लंबे समय तक याद रहे और आप आसानी से पेपर को क्वालिफाई कर पाए। शिक्षण या शिक्षा के उद्देश्य, ना, शिक्षण के उद्देश्य आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में प्रदान की जाएगी। अब देखो मैंने कितने अच्छे डायग्राम से आपको चीजें समझाई है ताकि आपको ये चीजें याद रहे ना, क्योंकि इमेज से चीजें हमें ज्यादा समय तक याद रहती हैं। अब क्या क्या उद्देश्य शिक्षण के, एक है, पहले हम यहाँ शॉर्ट में देखते हैं, फिर मैंने डिटेल इसको आगे समझा रखा है। एक व्यक्तिगत उद्देश्य होता है, सामाजिक उद्देश्य होता है, व्यवसायिक उद्देश्य होता है, चरित्र निर्माण उद्देश्य होता है, फिर क्या होता है,
शिक्षण का ज्ञानार्जन उद्देश्य होता है, शारीरिक विकास उद्देश्य होता है, सांस्कृतिक उद्देश्य होता है, जीवन की पूर्णता प्रदान करना उद्देश्य होता है, सर्वांगीण विकास करना उद्देश्य होता है, और क्या होता है, वातावरण के अनुकूल का उद्देश्य और अवकाश के समय सदुपयोग का उद्देश्य। अब देखिए, मैं आपको इतनी आसान तरीके से उद्देश्य समझा दूंगी, खुद के जीवन से रिलेट लगाकर या संबंध बनाकर कि आपको चीजें ज्यादा समय तक याद रही। देखिए, पहला उद्देश्य क्या है शिक्षण का? वैयक्तिक उद्देश्य, यानी कि अपना स्वयं का जो व्यक्ति, शिक्षण का मतलब होता है सीखना, समझना और खुद का विकास करना। आप एक सामान्य लैंग्वेज में समझे कि शिक्षण का उद्देश्य होता है सीखना, समझना और खुद का विकास करना। तो वैयक्तिक उद्देश्य यानी कि व्यक्ति स्वयं का विकास शिक्षा से कैसे कर सकता है। अब स्वयं का विकास कैसे? जैसे हम पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करने से हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं, खुद की पर्सनालिटी डेवलप होती है, हम बोलने का तरीका सीखते हैं, चेहरे के हाव भाव को कैसे रखना है, किस परिस्थिति में चलना, बोलना, उठना, बैठना, खाना, ये सब आपके व्यक्तिगत उद्देश्य होते। तो जब हम पढ़ाई करते हैं या अच्छी किताबें पढ़ते हैं या कहीं से सीखते हैं तो यह हमारे खुद का विकास करता है। तो व्यक्ति का विकास करना शैक्षणिक उद्देश्य होता है। फिर क्या है? सामाजिक उद्देश्य। अब सामाजिक उद्देश्य कैसे? व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहकर ही हम अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं। तो हमें समाज के लिए बेहतर क्या करना चाहिए कि हम एक अच्छा उदाहरण बन सके, समाज का विकास करें, समाज में हो रहे अत्याचारों को रोके, अपराधों को रोके और अच्छी उदाहरण दे। समाज का विकास के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, शिक्षण के द्वारा आता है। क्योंकि जो व्यक्ति को पता चलेगा कि समाज का विकास कैसे होगा, समाज को आगे कैसे बढ़ाया जाएगा, यह व्यक्ति शिक्षण से ही समझता है। तो सामाजिक उद्देश्य शिक्षण का एक उद्देश्य होता है। फिर व्यवसायिक उद्देश्य यानी कि आप व्यवसायिक क्षेत्र में शिक्षण आपके लिए कैसे विकासप्रद हो सकता है, कि व्यवसायिक क्षेत्र में आप कैसे विकास कर सकते हैं, यह शिक्षण का उद्देश्य होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य शिक्षण का चरित्र निर्माण उद्देश्य। अब आप देखते होंगे कि जो विद्यार्थी स्कूल जाता होगा, कॉलेज जाता होगा, वो जो विद्यार्थी पढ़ाई नहीं कर रहा होगा, है ना, जो बचपन से कभी किसी स्कूल में नहीं गया, उसका व्यवहार, उसका चरित्र आप देखना। और जो एक विद्यार्थी जो डेली स्कूल जाता है, भले सरकारी में जाता हो, प्राइवेट में जाता हो, कहीं पे भी जाता हो, पर मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रही हूँ कि अनपढ़ और पढ़े लिखे व्यक्तियों के चरित्र में आपको फर्क नजर आता है उसकी शिक्षा से, उसके सीखने के तरीके से, सीखने के हाव भाव से। तो शिक्षण हमारे चरित्र का निर्माण करता है, हमें बेहतर विकास के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है कि कैसे हम अपनी पर्सनालिटी का डेवलप करके एक अच्छे इंसान, खुद के अंदर आत्मविश्वास के साथ किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सके। तो शिक्षण का उद्देश्य होता है व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करना। फिर ज्ञानार्जन उद्देश्य, सीखने का अर्थ ही है ज्ञान को ग्रहण करना। तो ज्ञानार्जन इसका उद्देश्य है कि व्यक्ति शिक्षण ग्रहण करके ज्ञान प्राप्त करे। फिर शारीरिक विकास करना, यानी कि जब हम सीखते हैं तो हमने देखा होगा कि हमारी हेल्थ को लेकर योगा क्लासेस चलती है। कोई किसी को देखकर, फिटनेस कोच को देखकर या किसी फिट व्यक्ति को देखकर या किसी जिम ट्रेनर को देखकर विद्यार्थी अपने शरीर का विकास करता है, शरीर को अच्छा रखता है। यह स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए जो शिक्षण द्वारा विकास किए जाते हैं वो शारीरिक उद्देश्य में आते हैं। फिर हमारे सांस्कृतिक उद्देश्य, तो सांस्कृतिक उद्देश्य में क्या आता है कि हमारी संस्कृति यानी हमारी भारतीय संस्कृति का विकास करना एक शिक्षण का लक्ष्य है। जब हम पढ़ेंगे पाश्चात्य शिक्षा पद्धति, है ना, जब हम हमारी भारतीय संस्कृति को पढ़ते हैं, प्राचीन संस्कृति को पढ़ते हैं, तो ये सब हम शिक्षण के द्वारा सीख पाते हैं। तो शिक्षण का उद्देश्य होता है हमारी संस्कृति को जीवित रखना। जैसे अभी
सभी कॉलेजों में जो नया पाठ्यक्रम आया है महाविद्यालयों में, उनमें भारतीय ज्ञान परंपरा को शामिल किया गया है। वो क्यों किया गया है? क्योंकि जो आने वाली पीढ़ी है हमारी भारत की परंपरा को भूलती जा रही है। तो जो हमारे महाविद्यालय का पाठ्यक्रम नई नीति के द्वारा, यानी कि नई शिक्षा नीति के द्वारा 2020 में तैयार किया गया था, उसमें भारतीय ज्ञान परंपरा को शामिल किया गया है ताकि विद्यार्थी हमारी भारतीय संस्कृति को याद रख पाए। फिर है जीवन को पूर्णता प्रदान करना उद्देश्य। अब जीवन को पूर्णता प्रदान करना कैसे? आप पढ़ाई कर रहे हो, आपका कोई ना कोई लक्ष्य होगा कि मेरी जॉब लग जाएगी तो मैं अपने जीवन में आगे ये करना चाहता हूँ, मैं क्या बनना चाहता हूँ, कहाँ घूमना चाहता हूँ, अपने माता पिता के लिए क्या करना चाहता हूँ। तो हर विद्यार्थी का कोई ना कोई जीवन को लेके एक लक्ष्य होता है। तो शिक्षण हमारे जीवन को पूर्ण बनाता है। जब आप पढ़े लिखे होते हैं, जब आप किसी चीजों को सीखते हैं, तो आप एक आदर्श अच्छा जीवन यापन करते हैं। तो शिक्षण का अर्थ क्या होता है? जीवन को पूर्णता प्रदान करना। फिर क्या? सर्वांगीण विकास करना। अब अगर हमारे अंदर शिक्षण से ज्ञान अर्जन, चरित्र निर्माण, शारीरिक विकास, सांस्कृतिक विकास, ये सब चीजों का विकास होता है, तो विद्यार्थी का शिक्षण से सर्वांगीण विकास हो जाता है। यानी ये जितने भी उद्देश्य दे रखे हैं, इन उद्देश्यों को सबसे मिलाकर एक विद्यार्थी का, एक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है शिक्षण के द्वारा। फिर है वातावरण की अनुकूलन का उद्देश्य, यानी कि आपको किस वातावरण में, किस परिस्थिति में कैसा व्यवहार करना है, कैसे खुद को प्रेजेंट करना है, कैसे खुद को प्रदर्शित करना है। ये शिक्षण के द्वारा हम सीखते हैं कि कहाँ, कैसे, किस समय हमें क्या व्यवहार करना है। ये शिक्षण हमें सिखाता है। फिर अवकाश के सदुपयोग का उद्देश्य। अवकाश के सदुपयोग का उद्देश्य यानी कि जैसे संडे होता है, तो संडे किसी भी विद्यार्थी के लिए कोई संडे नहीं होता है ना। हम संडे मंडे करते हैं, पर जब हम स्टूडेंट लाइफ में हैं तो हमारे लिए संडे उस दिन होगा जिस दिन हमारी सरकारी नौकरी लग जाएगी और हमारी संडे की छुट्टी होगी, या कोई दिवाली का अवकाश होगा, या होली का होगा, या गांधी जयंती होगी, 2 अक्टूबर, या जितने भी शासकीय अवकाश रहते हैं, वो अवकाश हम तब मनाएंगे जब हमारी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी और हमारा जो अंतिम लक्ष्य हम उसे प्राप्त कर लेंगे। पर शिक्षण का उद्देश्य क्या है कि अवकाश का जो समय मिलता है आपका सदुपयोग, यानी कि संडे है तो संडे को हमें पढ़ाई करनी है ना। जैसे कोई जॉब में होता है तो उसे पता है, जॉब के साथ साथ कुछ विद्यार्थी पढ़ाई भी करते हैं, तो कैसे वो संडे के दिन को या सुबह शाम जो भी समय विद्यार्थी को मिलता है, उस समय को विद्यार्थी कैसे सदुपयोग करे, ये शिक्षण हमें सिखाता है ना। तो शिक्षण के उद्देश्य हमने आज यहाँ पर पढ़े हैं। अब हम आगे इन उद्देश्यों की और डिटेलिंग देखते हैं। ये मैंने बहुत कम शब्दों में आपको समझाया। प्रश्न आपके ऐसे ही बनेंगे ना कि दे दिया जाएगा निम्नलिखित में जो शिक्षण के उद्देश्य कौन से नहीं है। अब मैंने इनको लिख के भी समझाया है आपको कि आपको पता चले कि उद्देश्य क्या क्या है। डायग्राम से समझा दिया। अब मैं एक और बार आपको डिटेल में यह समझाती हूँ। ये मेरी खुद की राइटिंग है, तो आपको खुद को ऐसे हैंड राइटिंग नोट्स बनाने ताकि जब आप पढ़ो तो आपको समझ में आए। अब देखो मेरे खुद के नोट्स है, ये मैंने पढ़े हैं। अब मैं इन्हीं नोट्स से आपको पढ़ा रही हूँ। अगर मैं अच्छा लिखूंगी तो आपको समझ में आएगा और मुझे भी पढ़ने में आनंद आएगा, है ना। अगर आपकी राइटिंग होगी आप लिखो और खुदाबाजी एक मुहावरा है, तो ना तो आपको पढ़ने में मजा आएगा ना आपको समझ में आएगा कि आपने क्या लिखा है। तो मेरे साथ स्वच्छ और सुंदर लेखनी का हमें प्रयोग करना है, क्योंकि अब हम हायर एजुकेशन में जाने वाले, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले, इसीलिए नेट सेट कर रहे हैं हम। तो आपको ऐसे ही नोट्स बनाने ताकि आप जब पढ़ो तो आपको समझ में आए और आप दूसरे को भी पढ़ा सको। अब क्या उद्देश्य शिक्षण के? शिक्षण के उद्देश्य है सामाजिक मानवीय मूल्यों का विकास करना। अब कैसे? समाज का विकास, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज का विकास करना मानवीय मूल्यों का। कैसे? समाज के क्या उद्देश्य होते हैं, मानव की क्या मूलभूत आवश्यकता होती है, रोटी कपड़ा मकान, है ना। हमारी 3 आवश्यकताएं, रोटी कपड़ा और मकान। तो शिक्षण का उद्देश्य होता है कि मानव की इन आवश्यकताओं की
पूर्ति करवाने में उसका मदद करना और उसका विकास करना। तो क्या उद्देश्य शिक्षण का? पहला, सामाजिक मानवीय मूल्यों का विकास करना। पहले मैं आपको पढ़ा दूं, फिर मैं आपको बताऊंगी यहाँ से प्रश्न आपके कैसे बनेंगे। फिर शारीरिक व मानसिक विकास करना है ना। हमारे शारीरिक रूप से हम फिट रहेंगे तो मानसिक रूप से भी काम कर पाएंगे, है ना। अब हम विद्यार्थी हैं तो हमें शारीरिक मानसिक दोनों रूप से फिट रहना जरूरी है ना। अगर हम शारीरिक रूप से बीमार रहेंगे या मानसिक रूप से कमजोर रहेंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा चीजें याद नहीं रख पाएंगे। तो शिक्षण हमें सिखाता है कैसे हम शारीरिक और हमारा मानसिक विकास कर पाए, ताकि जो चीजें हम सीखें उन्हें लंबे समय तक याद रख पाए, और जो शारीरिक हम कामकाज करें तो हम आसानी से उस काम को कर पाए। फिर आध्यात्मिक व नैतिक विकास। आध्यात्मिक यानी कि हमें अध्यात्म से जोड़ना, योग, प्राणायाम, है ना, मेडिटेशन, ये चीजें हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाती हैं। तो शिक्षण हमें सिखाता है कि नैतिकता यानी कि ईमानदारी, अच्छा आचरण करना, है ना, अच्छी बातें बोलना, अच्छे शब्द बोलना, हमेशा सकारात्मक रहना, पॉजिटिव सोच के साथ तैयारी करना, लोगों का मन नहीं दुखाना, माता पिता की सेवा करना, है ना, बड़ों का आदर करना, अपने टीचर का आदर करना, ये सब हमें शिक्षण सिखाता है। तो शिक्षण के क्या उद्देश्य है? आध्यात्मिक और नैतिक विकास करना। उसके बाद हम देखते हैं परिस्थिति से अनुकूल, यानी कि आप जिस वातावरण में रहते हो आप उसी वातावरण में ढल जाओ। ये शिक्षण हमें सिखाता है कि जैसे गर्मी है, आप गरीबी में हो तो आप गरीबी की तरह आचरण करने लग जाओ। कभी मुसीबत आए तो मुसीबत का आप डट के सामना कर लो। जैसे कोविड महामारी आई थी तो कैसे हम सब ने मिल के एकजुट होकर उसका सामना करा। तो शिक्षण हमें सिखाता है कि हर परिस्थिति में हमें कैसे अनुकूल रहना है, सकारात्मक रहना है कि हम उस परिस्थिति से लड़ सके। जैसे अब आपके सामने चुनौती है एमपी सेट और नेट की एग्जाम, तो आप कैसे इन 60 दिनों में त्योहार भी आएंगे, आप कभी बीमार भी हो जाओगे, आपको कहीं बाहर जाना भी होगा, कुछ ना कुछ समस्याएं जीवन में आती रहती है। तो शिक्षण हमें सिखाता है कि हम कैसे इन समस्याओं का सामना करें। फिर है शिक्षक के साथ सहपाठियों व विद्यालय वातावरण के साथ सहभागिता। अब शिक्षण सिखाता है हमें कि आपको अपने शिक्षक के साथ साथ सहपाठियों व विद्यालय के वातावरण के साथ कैसे सहभागिता निभानी। अगर आप अच्छे छात्र रहोगे तो आपका आपसे टीचर से अच्छा संबंध रहेगा, विद्यालय में भी आपको सभी प्यार करेंगे, है ना, आप सभी के आइडल रहोगे। किसी भी एक्टिविटी में अगर आप अच्छा प्रदर्शन करते हो तो आपको हर एक्टिविटी में आगे रखा जाएगा। तो शिक्षण हमें सिखाता है कि हमें हमारे महाविद्यालय में, हमारे किसी भी कार्यालय में हमें कैसे काम करना है ताकि हम अच्छे से खुद को प्रेजेंट कर पाए और अलग भीड़ में अलग नजर आ पाए। ये शिक्षण हमें सिखाता है। फिर जीवन को पूर्णता और व्यापकता प्रदान करना। कैसे? जैसे मैंने अभी डायग्राम में बताया था कि आपके जीवन का जो लक्ष्य आप शिक्षण के द्वारा प्राप्त कर लो, यही जीवन की पूर्णता और व्यापकता है। जब तक आप अगर आपके जो लक्ष्य है अगर आपने उनको पूर्ण नहीं किया और आप ओवर एज हो गए या आपके हाथ से समय निकल गया तो सिर्फ हमारे पास पछतावा रहता है। बोलते हैं ना कि आप पछतावे से क्या होता है, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो जब समय है हमारे पास तो हमें समय का सदुपयोग करना है ताकि हम जीवन को पूर्णता को प्राप्त कर पाए, एग्जाम क्वालिफाई कर पाए, अपने और माता पिता के सपनों को पूरा कर पाए। फिर क्या? जीविकोपार्जन। शिक्षण सिखाता है कि जीविकोपार्जन के क्या क्या साधन है, कैसे आप कम संसाधनों पे अपने जीवन का निर्वाह कर सको, कैसे आप रोजगार के साधन जुटा पाओ, कैसे आप आवास में रह पाओ, है ना। तो ये सब जीविकोपार्जन के जो साधन होते, रोटी कपड़ा मकान, ये सब शिक्षण के द्वारा आप सीखते हैं कि कैसे आप इन साधनों को जुटाकर अपना जीवन निर्वाह अच्छे से कर सकते हैं। फिर अगला उद्देश्य क्या है शिक्षण का? ज्ञान की समृद्धि, यानी कि ज्ञान को बढ़ाना। शिक्षण हमें सिखाता है कि कैसे हम चीजों को ज्यादा से ज्यादा सीखकर हमारे ज्ञान का विकास कर सके। फिर शिक्षण का अगला उद्देश्य आपसी सहयोग और भ्रातृत्व की भावना का विकास करना, यानी कि जब समाज में हम रहते हैं या हम किसी भी महाविद्यालय में रहते हैं या किसी परिवार का हिस्सा है या हम किसी एक्टिविटी में भाग लेते हैं तो हमें
सभी के साथ अच्छा सहयोग रखना चाहिए और सभी के साथ भाईचारे की भावना से कैसे रहें, कैसे हम अपना और साथियों का विकास करें, बिना लड़ाई झगड़ा करें, साथ के साथ उन्हें भी आगे बढ़ाएं। ये चीजें हमें शिक्षण के द्वारा सीखते हैं। फिर क्या है, शिक्षण का होता है बौद्धिक और चरित्र निर्माण, यानी कि हमारी बुद्धि का विकास और एक अच्छा चरित्र निर्माण कैसे होता है, शिक्षण सिखाता है कि आपके चेहरे के हाव भाव क्या हो, आपका पहनावा, आपके बोलने उठने बैठने का तरीका, ये सब हमें शिक्षण सिखाता है। तब आपको शिक्षण के उद्देश्य समझ में आ गए होंगे। मैंने बहुत आसान लैंग्वेज में आपको सिखाया है कि शिक्षण के उद्देश्य क्या है। अब प्रश्न कैसे बनेगा, आपसे वहां पर 4 उद्देश्य दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा शिक्षण का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है या कौन सा उद्देश्य है। तो जब आपने ध्यान से सभी उद्देश्य पढ़े हैं तो आप आसानी से इसे कर पाओगे। अब हम आगे पढ़ेंगे कि शिक्षण की विशेषताएं, कि अच्छे शिक्षण की विशेषताएं क्या होती है। उद्देश्य पढ़ लिए हमने, अब एक अच्छा शिक्षण क्या होता है उसकी विशेषताएं मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ये मेरे खुद के नोट्स है तो मैं आपको बहुत आसान लैंग्वेज में पढ़ा रही हूँ, तो आपको अच्छे से पढ़ना है। अब क्या विशेषता है, विद्यार्थी और शिक्षक में घनिष्ठ संबंध, है ना। शिक्षण का पहला उद्देश्य ये होता है, ये शिक्षण का मैंने जब आपको प्रकृति समझाई थी तो शिक्षण की प्रकृति थी कि विद्यार्थी और शिक्षण के बीच जो वार्तालाप होता है वो ऐसा होना चाहिए कि दोनों को अच्छे से समझ में आए। अब अच्छा शिक्षण कब होगा, जब विद्यार्थी और शिक्षक के बीच घनिष्ठ संबंध होगा, यानी कि विद्यार्थी और शिक्षक के बीच अच्छा व्यवहार होगा। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, है ना, मैं आपको अच्छे से समझा रही हूँ, तो आपका और मेरा, मैं आपको नहीं देख पा रही पर आप मुझे देख पाते हो, आप अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, हमारी क्लासों से जुड़े हो, आपने हम पे विश्वास करा है, तो मैंने विश्वास जताया है आप पर या हमारी क्लासेस ने, मेरा क्लासेस ने, कि आप हमारे साथ जुड़ोगे तो आप बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर पाओगे, है ना। तो ये विद्यार्थी और शिक्षक के बीच घनिष्ठ संबंध क्या होता है, शिक्षण की विशेषता। फिर है विद्यार्थियों के पूर्ण ज्ञान और अनुभव का उपयोग। क्या होता है, विद्यार्थियों के पूर्ण ज्ञान और अनुभव का उपयोग। जैसे आप 10th में आ जाते हो, है ना, तो जो आपका जूनियर स्टूडेंट रहता है 9th वाला, वो आपके पास आता है क्योंकि आप सीनियर हो, तो आपसे पूछता है कि भैया मैं तैयारी कैसे करूं, दीदी मैं कैसे तैयारी करूं। तो आप उन्हें बताते हो कि आपका ज्ञान का और आपके अनुभव आप शेयर करते हो। जैसे मैं मेरा उदाहरण लेके बताती हूँ। मैंने नेट और सेट दोनों क्वालिफाई करे प्रथम प्रयास में, तो मेरा खुद का अनुभव है क्योंकि मैं उस पेपर में खुद साक्षात उपस्थित होकर मैंने उस पेपर को फेस कराए, सामना कराए। तो मेरा अनुभव है कि मैंने कैसे उन 3 घंटों में खुद को मानसिक रूप से मजबूत रखा कि मैं उस परिस्थिति का सामना कर पाऊं। तो मैं वो अनुभव आपके साथ शेयर करती हूँ, है ना। ये मेरे खुद के नोट्स है, तो मैंने इनसे पढ़ाई करी, तो मेरे अनुभव मैं आपको बता रही हूँ। तो ये मेरा पूर्व ज्ञान था जब मैं तैयारी कर रही थी, और मैं अब आपको प्रदान कर रही हूँ अनुभव के रूप में, ना। पूर्व ज्ञान यानी कि मेरे जो नोट्स है ये मेरे पूर्व ज्ञान है ना, और मैं अब आपको पढ़ा रही हूँ, ये मेरा अनुभव है। तो शिक्षण की विशेषता है विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान और अनुभव का उपयोग करना। अब जब मैं स्टूडेंट थी तो आज मेरा क्लास वालों ने मेरे ज्ञान और अनुभव का उपयोग करा, तो ये एक शिक्षण की विशेषता होती है। फिर अगली विशेषता क्या है, शिक्षण उत्तम विधियों पर आधारित होता है। कौन कौन सी विधियां, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, विधियां हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे, पर मैं आपको समझा रही हूँ कि जैसे अच्छी सामग्री प्रदान करना, अच्छे से समझाना, है ना, अच्छे से सूचना प्रदान करना, ये शिक्षण की उत्तम विधियां होती है। फिर प्रभावी नियोजन यानी कि किसी भी कार्य को पूर्ण करना। तो शिक्षण हमें सिखाता है कि किसी भी कार्य की रूपरेखा कैसे बनानी है, कैसे पूरी रणनीति बनानी है कि हम उस कार्यक्रम की अच्छे से कर पाए। तो शिक्षण हमें प्रभावी नियोजन समझाता है। फिर प्रगतिशीलता पर बल देता है शिक्षण, यानी कि एक विद्यार्थी का विकास कैसे हो, यह पूरा बल शिक्षण द्वारा दिया जाता है। फिर है शिक्षक और विद्यार्थी में सहयोग, यानी कि
शिक्षक और विद्यार्थी के भी सहयोग की भावना, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मेरा क्लासेस की तरफ से आपको सहयोग किया जा रहा है कि आप आसानी से सेट की एग्जाम क्वालिफाई कर लो प्रथम प्रयास में, तो ये हमारी तरफ से आपको सहयोग दिया जा रहा है। और विद्यार्थी क्या सहयोग करेंगे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, अच्छे अच्छे कमेंट करोगे, तो ये सहयोग हो गया है ना। मैं ऐसे उदाहरण बता रही हूँ प्रेजेंट टाइम की कि आप चीजों को याद रख पाओ, है ना। फिर है लोकतंत्र के आदर्शों के अनुकूल शिक्षण ग्रहण करना, यानी कि हमारे संविधान के जो नियम है उनका उल्लंघन न करते हुए हमें एक आदर्श नागरिक के मौलिक कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए समाज में एक आदर्श रूप प्रस्तुत करना शिक्षण का विशेषता होती है। फिर उत्तम और सरल और आसान विधियों पर आधारित शिक्षण, उत्तम और सरल आसान विधियों पर आधारित होता है। कैसे? उत्तम यानी कि जो हम आपको कोर्स दे रहे हैं एक उत्तम कोर्स है, यानी कि आप इससे पढ़ोगे तो आप सफलता हासिल कर लोगे, गारंटी हमारी है। सरल और आसान, मैं जो आपको सरल और आसान लैंग्वेज में आपको समझा रही हूँ, बिल्कुल प्योर, ना इसमें कोई टेक्निक है ना कोई मिर्च मसाला है, सिर्फ आपको आसान तरीके से मैं सरल भाषा में आपको समझा रही हूँ और आपको समझ में आ रहा है। ये शिक्षण की विधियों में आता है ना। ये मैंने आपको आसान उदाहरण से समझा दिया, खुद के और आपके उदाहरणों से। अब 10वीं विशेषता क्या होती है? 9वीं, शिक्षक की शिक्षण में दार्शनिक एवं मित्र की भूमिका। अब शिक्षक यानी कि मैं आपको पढ़ा रही हूं तो मैं एक शिक्षक हूं। अब शिक्षण में यानी कि सिखाने का तरीका में दार्शनिक एवं मित्र की भूमिका। दार्शनिक कैसे? मैंने बहुत सारे एग्जाम क्वालिफाई करी, जैसे एमपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, ITI TO, CPCT, है ना। तो ये मेरे अनुभव है। दार्शनिक यानी कि मैंने इन चीजों को फेस करा है। RPF, रेलवे पुलिस, रेलवे कांस्टेबल, मेरा डिफेंस में जाने का पहले सपना था, तो मैंने सारी एग्जाम में क्वालिफाई कर रखी है। तो ये मेरा अनुभव है दूर का कि हाँ चीजें कहाँ से कैसे पूछी जाती है। इसलिए मेरे पेपर 1 में अच्छे नंबर आए, क्योंकि मैंने इतनी सारी एग्जाम में क्वालिफाई कर रखे। जो पेपर 1 का जो सिलेबस है इन दूसरी एग्जामों में अच्छे से पूछा जाता है। और मित्र की भूमिका यानी कि मैं आपको बहुत अच्छे से प्यार से समझा रही हूँ। जैसे हमारे टोल फ्री नंबर है, तो आप इन पर कॉल करोगे तो आपको बिल्कुल एक मित्र की तरह समझाया जाएगा, है ना। तो ये हमारी शिक्षण जो है मित्र की भूमिका आपके जीवन में निभाता है शिक्षक। तो मैंने आज आपको शिक्षण के उद्देश्य और शिक्षण की विशेषताएं आपको समझा दी। अब आप बताएं आपको क्लास कैसी लगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आप जल्दी से जाकर कोर्स को ले लीजिए, क्योंकि 999 ऑफर अभी है सिर्फ दिवाली तक, फिर यह ऑफर 2000 प्लस चला जाएगा। आपको अभी साथ में टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, नहीं तो 500 रुपए में अलग से आपको खरीदनी होगी। और आप अभी कोर्स लेते हो तो टेस्ट सीरीज आपको इसके साथ में ही मिल जाएगी, ठीक है। उसके साथ आपको 10,000 से ज्यादा आपको क्वेश्चन मिलेंगे पुराने प्रश्न पत्र के, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। फिर आपको जो PDF है ये टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको भेज दी जाएगी। अब आप यहाँ पर कैसे जुड़ोगे टेलीग्राम और व्हाट्सएप से, तो इनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। फिर आप एप्लीकेशन प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगी मेरा क्लासेस नाम से। अगर आपको वहां नहीं मिलती एप्लीकेशन तो एप्लीकेशन की लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहे हैं, और वहां जाकर लिंक में रजिस्ट्रेट करके अपना कोर्स खरीद सकते हैं। उसके साथ फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो 9200925830 नंबर पर आप कांटेक्ट करें और हमारे साथी सहयोगी से बात करें, और आपके जो भी डाउट होंगे वो मित्र के रूप में आपके वो सारे डाउट सोल्व कर देंगे। तो आप जल्दी जाइए, देर ना करें, क्योंकि 60 दिन का समय है और हमारी गारंटी है पूरी के पेपर 1 में आपके 40 प्रश्न हम सही करवाएंगे। कैसे क्या, ये पूरी जिम्मेदारी हमारी, बस आपको हमारे साथ जुड़ना है, पढ़ाई करनी है। अगर आप 40 प्रश्न सही करते हो तो आप खुद सोच लीजिए कि आपके 80 नंबर तो पेपर 1 में ही आ जाएंगे, है ना। और हमें सेट क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ 200 नंबर लाने हैं ना 300 में से। अगर आप 300 में से 200
से 220 210 नंबर के बीच में नंबर लेके आते हो तो आप किसी भी कैटेगरी से हो, या आप युवा से हो, ओबीसी से हो, आप आसानी से पेपर 1 क्वालिफाई कर लोगे। तो ठीक है, आप बताएं आपको क्लास कैसी लगी और आप जल्दी से जाकर कोर्स को ज्वाइन करें ताकि आप मेरी तरह प्रथम प्रयास में यूजीसी नेट और सेट क्वालिफाई कर लें। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। राधे राधे।